वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नहायत ही अफसोस के साथ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मधुबनी ज़िला बिहार और हिंदुस्तान के लिए आज बहुत ही दुखद समाचार है। हमारे ज़िलावासी जनाब डॉक्टर मंजूर आलम साहब का आज इंतकाल हो गया। डॉक्टर मंजूर आलम साहब एक इंसान ही नहीं, वो एक तहरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एजुकेशन में जो काम किया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। अल्लाह उनके इस काम को बहुत बेहतर बदला उनको दे। जो काम उन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया है, अपने लोगों के लिए किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के बानी डॉक्टर मंजूर आलम साहब का 13 जनवरी की अला सुबह इंतकाल हुआ। वो इस दुनिया से रहलत कर चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। उन्होंने अपने पीछे एक इल्मी विरसा छोड़ा है, एक इदारा छोड़ा है, थिंक टैंक जिसे कहते हैं। और जो है डॉक्टर मंजूर आलम साहब काफ़ी अच्छे से अजील थे। आज सुबह बताया उनके घर ख़ानदान के ज़राए के मुताबिक 5:30 बजे सुबह में उनकी रूह परवास कर गई। आइए उस सिलसिले में बात करते हैं उनके बायोग्राफर जनाब AU आसिफ साहब से। AU आसिफ साहब ने उनकी सवानिया उम्री लिखी है। आप मुख्तसरन बताएं उनकी ज़िंदगी, शख्सियत के बारे में। एक रोशनी चली गई, ये एक ऐसा जुमला है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की के असैसिनेशन के बाद कहा था। आज मुझे याद आता है बरजस्ता कि हमारे बीच से एक ऐसी रोशनी एक बार फिर चली गई है। डॉक्टर मंजूर आलम 80 साला एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जंग अज़ीम दोम के बाद के हालात से लेकर अब तक दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको अपनी आंखों से देखा था। उनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि इन्होंने एक थिंक टैंक की बुनियाद डाली हिंदुस्तान में, और एक ऐसा थिंक टैंक जो पसमानदा तबक़ात, अक़लियतों व दीगर दबे कुचले लोगों के मफाद में काम कर रहा था और आपको तहक़ीक़ात कर रहा था और आदाद व शुमार जमा कर रहा था। मैं समझता हूँ उनका ये एक ऐसा कारनामा है जो बहुत सी तंजीमों को जो पहले से थी वो पीछे छोड़ गया। और यही वजह है कि इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दीगर दबे कुचले लोग भी शामिल थे। यही वजह है कि आज पूरा समा गमगीन नज़र आ रहा है, शौक़फुल है, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने अपने पीछे जो वर्षा छोड़ा है, अपने पीछे उन्होंने बड़े बड़े स्कॉलरों का, उलमा का, और आपको दानिश्वरों का, और आपको सोचने समझने वाले तबकों का जो एक सिलसिला छोड़ा है, और थिंक टैंक की शक्ल में जो IUS छोड़ा है, वो उनके इस कॉज को आगे बढ़ाएगा। और ये एक ऐसा काम है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला मंजूर आलम साहब की इन कोशिशों को मकबूल करे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जिसका मैं रुकन रखी भी हूँ, उसकी आमला का भी मेंबर रहा, वो भी इस सिलसिले में उसने गम का इजहार कर दिया है क्योंकि मंजूर आलम साहब का उसके गहरा ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे। डॉक्टर मंजूर आलम साहब जो थे उन्होंने हमें बुनियादी तौर पे एक तरह से जो हमारा क्या मैं ताली बजाने का और क्या मैं एक तरह से शोर मचाने का वो था उससे निकाला, और निकालने के बाद हमें बुनियादी तौर पे एक तरह से संजीदा और सोच समझ के बात करने वाला बनाया। और उन्होंने बुनियादी तौर पे हमें एक तरह से ये सिखाया कि किस तरह से मुसलमानों को बिहेव करना चाहिए और दूसरों से काम करना चाहिए और कलाम करना चाहिए। उनका बुनियादी तौर पर काम जो है वो उन्होंने एक तरह से हमें ये देखना चाहिए कि जो मसला और मसाइल थे मुसलमानों पे, उनको उन्होंने अपने अंदाज से लोगों से बातचीत के ज़रिए करना चाहा। और इसीलिए आज सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी उनके की याद में क्या मैं एक तरह से क्या मैं रो रहे हैं। डॉक्टर मंजूर आलम साहब के साथ मैं 20 सालों से जुड़ा रहा।
یہ آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری تھے اور بہت سارے اداروں کے تنظیموں کے صدر اور سیکریٹری تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے. خدا حافظ. ڈاکٹر صاحب کی، منظور عالم صاحب کی جو خدمات ہے وہ کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. جتنا ان کا کارنامہ ہے، جو انہوں نے ریسرچ کے کام کیا اب تک کسی نے نہیں کیا. اور قاضی صاحب کے زمانے سے میں بھی جڑا ہوا ہوں، ایک عرصے سے لگ بھگ 35-38 سال سے میں ان سے جڑا ہوا ہوں. میں IUS کا بھی ممبر ہوں، ملی کونسل کا بھی فاؤنڈر ممبر ہوں. اور ڈاکٹر صاحب کے لیے جو خلا پیدا ہوا اس کا لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ہم سب کو صبر جمیل